आप देख रहे हैं सत्यता भारत न्यूज, चमक सच्चाई की। नीतीश कुमार जो है दिल्ली दौरे पे गए हुए हैं, जो विपक्षी दलों को एकजुट करने को लेकर के, क्या कहेंगे इसमें? नीतीश कुमार जी का पहला प्रयोग हम सबों ने देखा है कि किस तरह से केसी राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका हाथ और कुर्ते को खींचने का काम किया था। इसलिए अब जाहिर बात है कि नीतीश जी अब किसी भी दूसरे तथाकथित प्रधानमंत्री के उम्मीदवार से मिलेंगे तो वो अकेले मिलना ही पसंद करेंगे। अब वो सार्वजनिक तौर पे नहीं मिलेंगे। बिहार को वो अगर संभाल लेते अच्छे से और बिहार में कम से कम अपने 50 सीट जीत जाते तो वही उनके जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि रहती। आज जो नीतीश जी का आज का ही अगर मैं बात करूं, शराब के बोतलों से चूड़ी के लिए करोड़ों रुपए की फैक्ट्री लगाएंगे। मतलब माननीय नीतीश कुमार भी जान रहे हैं कि भाई करोड़ों की फैक्ट्री लगेगी शराब के बोतल से चूड़ी कन्वर्ट करने के लिए, तो इसमें बोतलों की सप्लाई रेगुलर बने रहेगी। तो नीतीश कुमार जी और उनका पूरा उत्पाद विभाग मान रहा है कि हमें 10 में 9 शराब के खेप पार कराने हैं और 1 शराब का खेप पकड़ना है, जिससे कि यह शराब के बोतलों से चूड़ी बनाने की फैक्ट्री के लिए काम अनवरत चलता रहे। बिहार में जिस तरह से प्रशासनिक विफलता थी और उसके कारण ही हम लोग लगातार प्रश्न उठाते थे, उसकी वह चिंता नहीं कर रहे हैं। गए हैं, अच्छा है, आज उनको ज्ञान मिला होगा कि कैसे 30 रुपये लीटर में आटा खरीदते हैं, और इस तरह के ज्ञान के साथ परिपूर्ण होकर के वह जब आज निकलेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि पुनः बाकी सभी प्रधानमंत्री उम्मीदवारों के साथ वह एक अकेले में बात करेंगे। और शुरू से वो अपने विरोधियों को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं, अपने समर्थकों को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। खुद का पोस्टर अपना लगाते हैं पटना में कि बिहार में दिखा है, देश में दिखेगा। अपने पोस्टरों में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का तस्वीर रखना, अपने प्रदेश अध्यक्ष का तस्वीर रखना बेइज्जती महसूस करते हैं कि नीतीश जी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष का राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी एक तस्वीर देखने को नहीं मिला। तो यह इतने ज़्यादा आत्मकेंद्रित और आत्ममुग्ध हो गए हैं और उसी धोखे में गए हैं। बाकी हमारे साथी दल जो हैं वो भी मदद कर रहे हैं कि जिसको हमारे यहाँ कहावत में कहते हैं, चने के झाड़ पे खड़ा करके लाल किला में झंडा फहराने का काम कर रहे हैं। जी, अभी जो गृह मंत्री आ रहे हैं सीमांचल के दौरे पर, और केंद्र शासित राज्य की मांग उठे सीमांचल के 4 जिला, बंगाल के 7-8 जिला और असम के 1 जिला को मिलाकर के, क्या इस तरह की कोई बकवास का कोई मतलब नहीं होता है। न जाने ये किसके खुराफात की उपज है। इस तरह का कोई चर्चा नहीं है। हम लगातार राष्ट्रीय कार्यक्रम करते हैं और इसका कोई मतलब भी नहीं है। बिहार का एक हिस्सा है और अच्छे से है। इसमें इस तरह की बातों को उठाना मुझे नहीं समझ में आता है कि इसका जो भी व्यक्ति ने उठाया है क्या प्रयोजन है। और मेरा सभी पत्रकारों से अनुरोध होगा कि इस तरह के अतार्किक बातों को आप लोगों के द्वारा भी हवा नहीं देना। सर, सीमांचल का इलाका काफ़ी पिछड़ा इलाका है, अमित शाह जी आ रहे हैं, क्या कुछ विशेष पैकेज वगैरह मिलेगी सीमांचल के इलाके में? बिहार में सबसे ज़्यादा गति शक्ति की योजनाएं बिहार में चल रही हैं। लगभग अभी की बात करें तो 1.25 लाख करोड़ रुपए का हम लोगों ने नया टेंडर लॉजिस्टिक्स के रूप में, रेलवेज के रूप में दिया है। और गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे जो नया बनने जा रहा है, उससे इस इलाके में जो भी उद्योग या कार्य होंगे उनको तेज़ी से ट्रांसपोर्टेशन होगा। दिक्कत यह है कि पहली बार हम लोगों ने जदयू से उद्योग लिया। जब तक 15 सालों तक उद्योग विभाग जदयू के पास था, कोई काम नहीं होता था, इसलिए हम लोगों ने उससे लिया। और पहली बार आप लोगों ने देखा कि सिर्फ हम लोग अभी 3 एथेनॉल के प्लांट लगाए थे तो मक्का का रेट 1400 से बढ़कर 2100 हो गया। पहली बार ऐसा हुआ कि 20 महीने के छोटे कार्यकाल में बेगूसराय में 550 करोड़ रुपए की फैक्ट्री लग गई। बिहार के प्रत्येक बियाडा में नीतीश कुमार चाहते ही नहीं है कोई उद्योग लगे, किसी को बिहारी को यहाँ नौकरी मिले। पहले तो उन्होंने सहरसा जैसे क्षेत्र में 7 करोड़ रुपए एकड़ में इंडस्ट्रियल एरिया की ज़मीन रखी थी
कि कोई ज़मीन ले नहीं सके और कोई इंडस्ट्री नहीं लग सके। पहली बार हम उद्योगों पे लगातार काम कर रहे थे। नई टेक्सटाइल पॉलिसी बनाया, हम लोगों ने नई लेदर पॉलिसी बनाई, लॉजिस्टिक पार्क्स के लिए सारी काम हो गए हैं। इस सब कार्यों को ही नीतीश कुमार जी कृपया कर दें तो बिहार की जनता का उद्धार होगा। सिर्फ एक मेगा टेक्सटाइल पार्क में ही 1 लाख नौकरियों की सारी चीज़ें हो गई। हमने टेक्सटाइल पॉलिसी भी बना दी है, लेकिन आज हमें डर लग रहा है कि नीतीश कुमार के पुनः उद्योग को उसी जगह नहीं पहुंचा दें जहां से हम खींच के 2020 के बाद निकाल के लाए थे। सर, जदयू में टूट की संभावना है, बड़ी चर्चा है और भाजपा उस पर सेंधमारी की कोशिश कर रहा है। इस तरह की चर्चा लगातार बना। नीतीश कुमार जी जब भी कोई अब दिमाग से घटिया काम करते हैं तो उसका एक बहाना ढूंढते हैं। भाजपा और जदयू का जो समीकरण था केवल 5 विधायकों की मेजॉरिटी का समीकरण था। अगर इसमें से किसी भी दल में कोई तरह की टूट-फूट होती तो वो सरकार कैसे बन जाएगी। सरकार बनाने के लिए अगर केवल 5 निकल जाए, हाँ यह जरूर है कि जो मैं देख रहा हूँ नीतीश जी जितने दिन गुलामी कर सकेंगे करेंगे। थोड़ा भी गुलामी में दाहिने बाएं किए तो तेजस्वी जी को तो 5 विधायकों की जरूरत है। इन्हीं में से 5 मंत्रियों को वो जदयू का मिला लेंगे, खुद मुख्यमंत्री बन जाएंगे और नीतीश कुमार जी को कहेंगे कि अब आप देश के प्रधानमंत्री